चुनौती भरा समय था। दुश्मन की शिनाख्त जो है वो की जा रही थी ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था, और जो घर के भीतर दुश्मन है उनको पहचानना भी जरूरी है। इसीलिए पिछले 11 दिन में देश के भीतर जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी संख्या 7 पर पहुंच चुकी है। ये जासूस किसी और देश के नहीं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए, इनका वास्ता या तो पंजाब से है, हरियाणा से है, या फिर उत्तर प्रदेश से। लेकिन इनमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है महिला ज्योति मल्होत्रा का है। ज्योति मल्होत्रा से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ज्योति पर आरोप है वो न केवल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की एक सकारात्मक छवि बना रही थी, बल्कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। वहां के पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी। ज्योति पर खुफिया अधिकारियों की नजर तो थी। ज्योति के कई वीडियोस भी खुफिया एजेंसीज के रडार पर थे, चाहे वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में इफ्तार की दावत का वीडियो हो या फिर कश्मीर घूमने आए लोगों पर बनाए गए वीडियोस हों। जैसे ही ज्योति की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़े नेटवर्क का अब पर्दाफाश हो गया है। तो देखिए किस तरीके से जासूस ज्योति के ये राज खुल रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थी ज्योति। आईएसआई के 3 अफसरों से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी उच्चायुक्त के दानिश के संपर्क में थी। दानिश ने आईएसआई अधिकारियों से मिलवाया था। पाकिस्तान की 4 बार यात्रा कर चुकी थी। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी भेजती थी। पाकिस्तानी उच्चायुक्त की इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। इफ्तार में ज्योति का दानिश से जो करीबी संबंध है वो भी नजर आ रहा था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब बड़ी खबर। खुफिया एजेंसी ज्योति मल्होत्रा को 1 साल से ट्रैक कर रही थी। केंद्रीय एजेंसी ने ज्योति की गतिविधियों के बारे में 3 से 4 बार हरियाणा पुलिस को सूचित किया था। ज्योति पाकिस्तान क्यों जा रही है, सवाल पूछा था। वहां से पाकिस्तान के पक्ष में नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रही है। सिर्फ शक के आधार पर हरियाणा पुलिस ने ज्योति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जगविंदर पटियाल से समझते हैं ज्योति गद्दार ये क्या है, पूरी की पूरी दास्तान विस्तार से जरा दर्शकों को बताइए जगविंदर। देखिए रोमाना, सबसे पहले जो सिख जत्था पाकिस्तान दर्शनों के लिए जाता है उसको जो वीज़ा मैनेज करने वाला हरियाणा का एक शख्स था, पाकिस्तान एम्बेसी ने उससे ये कहा कि आप एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो पाकिस्तान के नैरेटिव को सेट करने में मदद करे कि कैसे हम श्रद्धालुओं को वहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं। ज्योति को वो कुरुक्षेत्र का शख्स जो है वो दानिश के पास लेकर आया। पाकिस्तान एम्बेसी में उसको मिलवाया गया और फिर 2 बार जत्थे के साथ ज्योति को पाकिस्तान भेजा गया। यहाँ तक तो ये कहानी है जो एक ऑफिशियल काम हो रहा था। इसके बाद दानिश ने उसे 2 लोगों का पाकिस्तान में पता बताया जो कि आईएसआई के लिए काम करते हैं, लेकिन जो जत्थे वहां पर धार्मिक दर्शनों के लिए जाते हैं उन जत्थे को फैसिलिटेट करने का काम भी उनको सौंपा गया है। हालांकि वो आईएसआई के आदमी हैं, लेकिन उनको इसलिए डाला गया है जत्थों को मैनेज करने के लिए ताकि वो जत्थों के अंदर ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स को चुने जो भारत में उनके लिए इस्तेमाल हो सके। उनके संपर्क में आने के बाद ये नोमान उर्फ जट रंधावा, जिसका नाम इसने जट रंधावा के नाम से अपने मोबाइल में ऐड किया हुआ था, उससे ये पता चला कि ये लगातार उसके संपर्क में थी और वही इसके पूरे दौरे को वहां फैसिलिटेट करता था। अब एक बड़ा खुलासा क्या हुआ है, और वो खुलासा हुआ है ज्योति के अपने ही मोबाइल फोन के व्हाट्सएप चैट से। जब ये बाली गई थी वहां पर और वहां अपने यूट्यूब चैनल के लिए वहां पर जो वहां से रिकॉर्डिंग करके लाई, वहां पर नोमान उर्फ जट रंधावा जो कि आईएसआई का आदमी है, पाकिस्तान से बाली गया था। और ये खुलासा जो हुआ है एजेंसियों के सामने, ये खुलासा इसके ही मोबाइल फोन के रिकॉर्ड और उसको खंगालने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के सामने हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ऐसा नहीं है कि इसको गिरफ्तारी से पहले आगाह नहीं किया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको 2-3 बार पिछले 1 साल में समझाने की कोशिश भी की है। कहा यह जा रहा है कि बावजूद उसके वो बाज नहीं आई और इन लोगों के लगातार संपर्क में थी, और आईएसआई की इन तमाम नेटवर्क की गतिविधियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले ही ट्रैक कर रहा था। तो अभी तक इसको पाकिस्तान जो है वो एक एसेट के तौर पर सिर्फ डेवलप कर रहा था, या फिर जगविंदर पटियाल ये भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि इसने कुछ भारतीय जानकारियां जो है वो भी साझा की हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए 3 तरह से पाकिस्तान एम्बेसी काम कर रही है, जिसको आईबी पूरी तरह से ट्रैक कर रही है। पहला वो ये कर रहे हैं कि जो भी आदमी वीजा लेने जाते हैं उसको तब तक वीजा नहीं
नहीं दिया जाता जब तक कि वो पाकिस्तान एम्बेसी की बात मानने के लिए मंजूर नहीं होता। अगर कोई सही आदमी है और वो नहीं मानता है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो ये देख लेते हैं कि इसकी मजबूरी है, ये इन्फ्लुएंसर है, उसको कहते हैं कि अगर तू पाकिस्तान के बारे में दिखाएगा तेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, तुझे इनकम ज़्यादा होने लगेगी और वहाँ के कल्चर को हम किसी को एक्सेस नहीं देते, तुझे दे रहे हैं, इस तरह के प्रलोभन देते हैं। जब प्रलोभन के बाद वो फंस जाता है तो सिम कार्ड मंगवाए जाते हैं। 3 तरह की ट्रैकिंग करा रही है ये। सिम कार्ड मंगवाते हैं, ओटीपी मंगवाने लग जाएंगे, फिर आदमी को ये कहेंगे कि आप हमें जानकारियां दो, वरना ये सब चीजें कि आपने हमें सिम ला के दिया ये पता लग जाएगा भारत को। दूसरा क्या करते हैं कि वीजा के लिए एक तरह से मिडिल मैन प्रथा इन्होंने चला रखी है। वीजा तब तक नहीं देते हैं जब तक कि कोई एक आदमी इनके कहे मुताबिक चलने के बाद इनका मिडिल मैन नहीं बन जाता। जो नूह का आदमी पकड़ा गया है कल, या मलेरकोटला में पकड़े गए हैं, वो इन्होंने जो है वो अपने एजेंट बना रखे थे एक तरह से। वो जिसको भी रिकमेंड करते थे उसका वीजा मिल जाता था और 10-15 हजार रुपया जिसको वीजा दिलवाते थे उसके बदले में वो रिश्वत भी लेते थे। तो ये दूसरा नेटवर्क है। और तीसरा है कि जत्थे में ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते रहते हैं। जो ज्योति को पहले बताया गया उसको ये एक परमानेंट स्पाई के तौर पर तैयार कर रहे थे और उसके साथ विदेशों में दौरे भी करने लगे थे। आप सोचिए, आईएसआई के आदमी अगर बाली इसके साथ जा रहे हैं तो ये नॉर्मल एसेट नहीं हुई। उनको ये लगने लगा था कि ये आगे चलकर इनके लिए भारत में एक बड़ा एसेट साबित हो सकती है, बड़ी जासूस बन सकती है। इसलिए ना सिर्फ उसको इन्फ्लुएंसर या फिर एक यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के बहाने उसके साथ दोस्ती गांठी, उसके दौरों को स्पॉन्सर करने लगे और अब आगे चलकर उससे तमाम इंफॉर्मेशन ले लेते। अगर ये पहलगाम ना होता या उसके बाद ऑपरेशन संदूर ना होता तो मुझे लगता है कि ज्योति मल्होत्रा अब भी आईबी की ट्रैकिंग पर ही बनी रहती, उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। ये तय किया गया कि क्या एक महिला यूट्यूबर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जब सभी स्तर पर, हरियाणा पुलिस के स्तर पर, आईबी के स्तर पर, इसके व्हाट्सएप चैट निकालने के बाद जो सनसनीखेज चीजें सामने आई वो पता लगने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने लंबे वक्त से ये इस तरीके के काम कर रही थी और जैसा कि आपने कहा कि साहब एक सामान्य एसेट नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण एसेट की भूमिका में आ गई थी। तभी तो वो जट रंधावा के नाम पर जिस आईएसआई एजेंट नोमान का इसने नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखा था, ये बाली जाती है पीछे से, पाकिस्तान से वो नोमान भी बाली चला जाता है। तो अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इतनी छूट इन्हें क्यों दी गई थी, या फिर इसको सीधे सीधे हमारी जो एजेंसीज हैं उसकी कोताही, उसकी लापरवाही माना जाए। ये तो पहलगाम वाला मामला होता है और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो चरम पर पहुंचता है और फिर ये सारी की सारी कड़ियां इनकी पड़ताल जब की जाती है तो ये अब 7-8 नाम हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं। जगविंदर पटियाल, इतने वक्त से हमने इतनी ढील इन्हें क्यों दी हुई थी? देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि पुलिस के स्तर पर लापरवाही हुई होगी या पुलिस ने यह सोचा होगा कि एक महिला को केवल शक के आधार पर क्यों पकड़ लेना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बारे में पिछले 1 साल के दौरान 3 से 4 बार इन्फॉर्म किया था स्टेट पुलिस को कि इस महिला की एक्टिविटीज जो हैं वो संदिग्ध हैं, ये पाकिस्तान जा रही है, जत्थों के साथ जा रही है और वहां पर जाकर अपने यूट्यूब चैनल पर जो कुछ बोलती है उसमें पाकिस्तान का नैरेटिव सेट कर रही है। तो इसकी गतिविधियों को देखते हुए इसको समझाया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर ये नहीं मानती है तो ये देखा जाए कि ये किन किन लोगों के टच में, इससे पूछताछ जरूरी है। मुझे ये लगता है आपने गिरफ्तार नहीं भी करना था तो कम से कम पुलिस को इसको बुलाकर पूछताछ जरूर करनी चाहिए थी। इसका मोबाइल रिकॉर्ड जो है वो चेक जरूर करना चाहिए था या इसके मोबाइल को जो है वो पैरेलल जो है किसी लाइन पर ले लेते ताकि इसकी ये हरकतें पता लग जाती। लेकिन हरियाणा पुलिस ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि नॉर्मली पुलिस को ये लगता है कि आईबी बहुत पहले अलर्ट कर देती है या एजेंसियां ज्यादा हल्ला मचा देती हैं। कई बार पॉलिटिकल बॉसेस उससे नाराज हो जाते हैं। जिस शख्स ने इसको मिलवाया था पाकिस्तान एम्बेसी में, जो सिख जत्थों के वीजा को मैनेज करने का काम करता है, उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उसने कहा कि मैंने तो मिलवाया था, इससे ज्यादा मैंने थोड़ा कहा था कि आप जाकर वहां आईएसआई के लोगों के संपर्क में आ जाओ, उनके थ्रू अपने दौरे स्पॉन्सर करवाने लगो। तो मुझे ये लगता है कि जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं वो नाराज ना हो जाए, कोई कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। इन तमाम चीजों को देखते हुए बहुत बार स्टेट पुलिस चुप कर जाती है और उसी का फायदा ज्योति मल्होत्रा और आईएसआई उठा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अब अरेस्ट हो चुकी है। उसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है और ये जो वीडियो है वो पाकिस्तानी उच्चायोग में जो इफ्तार पार्टी थी, जो पाकिस्तान के नेशनल डे का जश्न भी आप कह लीजिए मनाया जब जा रहा था, इसमें ज्योति मल्होत्रा शामिल हुई थी। खुलकर पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी से बातचीत करती हुई नजर आ रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।